किसी विद्वान पुरुष ने कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण निको। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मानो बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़ भर्म ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही है। धनी होना चाहे तो धर्म कर एरे नरा, और गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुणन को। आपका हृदय हजारों नहीं लाखों प्रतिभाओं से भरा हुआ है, आप खाली नहीं हो। आपका हृदय इतने माल से भरा हुआ है, अगर कहीं मिल जाए इसकी चाबी और खुल जाए इसका ताला। चाबी कहाँ पर है? किसी शायर ने लिखा है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर मिन्नत फकीरों की, नहीं ये लाल मिलते हैं अमीरों के खजाने में। अगर तमन्ना है, दर्द है, तो संत महापुरुषों के पास जाइए। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, अर्जुन तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्ववेता महापुरुष के पास जा करके और उनकी चरण वंदना करके बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके और अपनी शंका करे और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ बना लेना चाहिए। यही मानव शरीर का ध्येय है। बच्चा पैदा सबके होते हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं, कीट पतंगाओं के भी होते हैं, कोठी कार बंगला सब कोई बनवा लेते हैं सज्जनों। लेकिन वास्तविकता जिसके भीतर में प्रकट हो जाती है, वही सच्चे अर्थों में उसको इंसान कहते हैं। कभी मीरा के अंदर में वह चीज प्रकट हो गई थी तो मीरा नाचने लगी। महमूद गजनवी नहीं नाचा जो विश्व का सम्राट बन गया, जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके हजारों मन सोना चांदी ले गया, मोर सर्पी ले गया। सिकंदर ने बहुत देशों को लूटा, बहुत सोना चांदी इकट्ठा किया उसने भी, लेकिन आखिरी में ये लोग गए तो बहुत बड़ी बेचैनी में घबराते हुए। महमूद गजनवी की तो ऐसी कथा है कि जब आखिरी में उसने अपना शरीर छोड़ा तो बताते हैं कि वो इतना पागल हो गया और कहने लगा एक दिन रो रो करके अपने साथियों से, ए मेरे भाइयों, तुम मेरी चारपाई को वहां पहुंचा दो जहां धन की तिजोरियां रखी हैं। और बताते हैं जब वो चारपाई उसकी वहां डाल दी तो उन तिजोरियों पर सर पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितनी माताओं की गोदें खाली करी, कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे, कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए। मुझे नहीं पता था कि आखिरी में सब यहाँ का यहीं पर रह जाएगा। अब आप विचार करिए, जब ऐसा पछतावा है, अपने सर को पटक रहा है तिजोरियों से, तो कैसी बेचैनी होगी उस समय पर। और बताते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला करके मर गया, जो दुनिया का सम्राट था। सज्जनों,
वास्तव में ही अगर कोठीकार बंगलाओं में सुख होता तो ये राजा महाराजा सुखी हो जाते, महमूद गजनवी हो जाता, सिकंदर हो जाता, और भी हो जाते, लेकिन नहीं था। तो फिर कहाँ है सुख? मीरा को अपने भीतर का खजाना मिला तो मस्त हो गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा ऐसी नाची कि वो गजन भी नहीं नाच पाया, वो रो रो करके मरा, और मीरा नाचते नाचते गई। मीरा के पास में कौन सा खजाना था? वो तो उसको भी छोड़ गई थी। बताते हैं एक बार की मीरा के जन्म की घटना आप लोगों ने सुनी होगी कि मीरा का डोला एक बार मेड़ता से चित्तौड़ की ओर जा रहा था, क्योंकि मेड़ता में उसका मायका था और चित्तौड़ में ससुराल थी। तो वहां देखा कि एक गरीब लोगों का गांव था। आज से 400 वर्ष पहली बात है। कई गांव आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, और गांवों में कितने लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन वह समय तो ऐसा था कि 80-90% लोग पिछड़े ही थे। सामंतवाद था, इस्लाम का शासन था देश में, हाहाकार मची रहती थी। कोई न तो ब्राह्मणवाद के प्रति कोई बोल सकता था, न कोई पंडितों के प्रति कुछ बोल सकता था। राजा महाराजाओं का जमाना था। तो बताते हैं उस नंगरा की सीध में जब मीरा का डोला आया, मीरा ने कहा अपने कहारों से, ए भाइयों देखो तो इस नंगरा से क्या चीख चिल्लाट की आवाज आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई डकैत बदमाश लूट रहे हैं नंगरा को, बहन बेटियों को परेशान कर रहे हैं, बच्ची बच्चा रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो बताते हैं मीरा ने डोला रुकवा दिया अपना, और मीरा के सिपाही वहां गए थे तो देखा वहां के विक्रम कुर्सी डाल करके बैठा हुआ था, जो मीरा का देवर था, और सारे किसानों को पकड़ करके पेड़ों से बंधवा दिया और उसकी पिटाई कर रहे उनकी। क्यों पिटाई कर रहे? क्योंकि वो अपनी जमीन का कर मांग रहे थे। पहले जमींदारी थी, जमींदार जमीन को दे देते किसानों को, छोटे छोटे किसानों को, और फिर पैसा होता तो होता, नहीं होता तो फिर बेचारों को परेशान करते। आज भी अगर भेज नहीं भरोगे तो आज भी परेशानी आएगी। वह समय ऐसा ही था। तो मीरा के सिपाही चुपचाप लौट करके वापस आए और कहने लगे, देवी जी तुम्हारा देवर विक्रम ने सारे गांव के किसानों को पेड़ों से बंधवा दिया है और बांसों की मार पड़ रही है, सभी बहन बेटियों को खींच खींच करके बाहर कर दिया है। वो अपनी ज़मीन का पैसा मांग रहे हैं, लगान मांग रहे हैं, और किसानों के पास में है नहीं, क्योंकि 2-3 साल से वर्षा ही नहीं हुई है, और जब वर्षा नहीं हुई है तो फिर बेचारे पैसा कहाँ से दें, ज़मीन में कुछ हुआ ही नहीं है। मीरा ने कहा तो मेरी डोला को उधर ही ले चलो। और बताते हैं जब मीरा का डोला वहाँ पर पहुँचा, मीरा ने एकदम जाकर के कहा, है क्या हो रहा है ये? विक्रम ने कहा अपना पैसा ले रहे हैं। एक बात बता, अब आगे जब 3 बरस से वर्षा नहीं हुई है, इन किसानों के पास में अन्न के दाने नहीं है खाने के लिए, तो फिर तुझको पैसा ये कहाँ से दे दें? अगर ये जीवित रहेंगे, जिंदे रहेंगे, तो फिर ये आगे कभी चुका देंगे? क्या इनकी खाल में से पैसा निकाल रहा है? विक्रम ने कहा बड़ी दयावान हो, ऐसी दयावान हो तो तुम भर दो, तुम्हारे पास तो है। और बताते हैं कि मीरा के पास में जितने कीमती वस्त्र और आभूषण थे सोने चांदी के, वो सब के सब विक्रम के सामने फेंक दिए और कहा कि ले अपना तू पूरा कर ले। पर मैं जानती हूँ कि अब चित्तौड़ बचने वाला नहीं है। अब चित्तौड़ पर काले काले बादल छा गए, और मैं भी अब चित्तौड़ नहीं जाऊँगी, मैं भी अब वृंदावन जाऊँगी। और बताते हैं कि वो बोल गई, मीरा चली वृंदावन धाम, आज मेरे भाग्य जगे, ए राणा तेरे महलों में आगे लगे। ऐसे कह कर के मीरा के पास में जो कुछ भी था उसको भी फेंक गई,
और फिर वो वृंदावन चली गई। और बताते हैं कि मीरा का समय जितना फिर पीछे का था वो आनंद का समय रहा था पूरा का पूरा। धन्य जिन्होंने सोने चांदी हीरा जवाहरातों की जेटें भरी, वो रो रो करके गए, और जिन्होंने इन सारी चीज़ों से थोड़े हट गए वो अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हुए, और वो हट गए, उन्होंने अपने जीवन के धन को प्राप्त किया। कहा है कि जीवन जोबन राजधन अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। जो समय सत्संग में व्यतीत होता है और अपने भीतर के खजाने से जो संतुष्टि मिलती है वो बाहर के खजाने से नहीं। बाहर के खजाने लुट जाते हैं, बाहर के खजानों पर डकैती पड़ जाती हैं, बाहर के खजानों के पीछे तो भैया भाई को मार देता है, बेटा पिता को मार देता है, देवरानी जेठानी को मार देती है, सास बहू को जहर दिलवा देती है, भैया भैया को जहर दे देता है। ये बाहर के खजाने तो ऐसे खजाने हैं। बाहर के खजानों को पाकर के कोई सुखी नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए जीवन यापन के लिए। और तुम्हारे अंदर में थोड़ा विचार होगा, विवेक होगा, तो जीवन यापन में कोई कमी भी नहीं पड़ेगी। अपनी ईमानदारी के साथ तुम अपना पाठ खेलोगे तो बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी गुजर बसर में कोई कमी नहीं पड़ेगी। और एक सत्य के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ होता चला जाएगा। शादी वादी होती चली जाएंगी, कोई भी कभी भूखे नहीं रहोगे। अरे जो जंगलों में चले गए, जो सारी चीज़ों को छोड़ करके, वो भूखे रहे ही नहीं, तो हम कैसे भूखे रह जाएंगे। सज्जनों, वास्तव में ही शाम सबकी माँ होती है। एक दिन की हम बात बताएं, हम पाठशाल कहीं यात्रा पर गए घूमने के लिए, तो आदिवासियों का एरिया था और हम चलते रहे, सूर्य अस्त हो गया, नैनी नैनी बूंद पड़ रही। तो हमने अपने साथी महात्मा से कहा कि अरे भैया यहाँ कोई गांव तो दिख नहीं रहा है, जंगल ही जंगल है। ये आदिवासियों की टपरियाँ पड़ी हैं कहीं 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 कहीं, तो वे लोग तो बात भी नहीं करते हिल्ले से। तो आगे जाकर के हमने एक ऐसी जगह मिली कि जहाँ 2-3 टीन सी पड़ी थी, चबूतरा बने हुए थे और खेचू लगा हुआ था। एक टूटी सी झोपड़ी पड़ी थी, उस झोपड़ी में एक धूना था। हमने कही रे यहीं रुक ले, और रात भी हो गई और बूंदा बांदी हो रही है, और चलो भोजन पानी की कोई बात नहीं है, सवेरे देख लेंगे कहीं। तो हमने साइकिल रख दी, हाथ पैर धोए, कपड़ा वपड़ा निचोड़ करके उस टीन में रस्सी बांध करके कपड़े डाल दिए और हम आराम कर रहे हैं। तो 8:30 बजे एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल से, और उसने अपनी भाषा में रेवाड़ी था कि अरे कौन 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 कौन, ऐसी वो अपनी भाषा में कुछ बोला। हमने कही भैया हम रास्ता गिर रहे हैं। तो थोड़ी 2-4 बात भई, तो उसने कहा कि ये आदिवासियों का एरिया है, हमारा गांव यहाँ से दूर पड़ता है और तुमको कोई लूट लेगा। मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, और कोई लूट लेगा तो लूट लेने दे, कोई बात नहीं। तो आपने भोजन पाया है कि नहीं? मैंने कहा भोजन पा लिया और नहीं पा लिया कोई बात नहीं, मैंने अब सवेरे देखा है कुछ। भाई साहब आप ये कहोगे, वो तुरंत वापस गया और 1-1.5 घंटा में फिर वो अपने बेटा को साथ में लेकर के हमारे लिए वहाँ भोजन, दूध, चाय, पानी, दाल, टिक्कर बनवा करके लाया, और बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से कि महाराज मैं तो यहाँ शाम को रोज़ अगरबत्ती जलाने के लिए आता हूँ, और हमारे गुरुजी रहते थे वो शरीर पूरा कर गए, अब यहाँ कोई साधु ऐसा है नहीं जो कि यहाँ रह जाए, और एक आध को आ भी जाए तो ये आदिवासी लोग हैं जो पी खा करके आते हैं, तो ये परेशान करते हैं, तो फिर कोई टिकता नहीं है यहाँ। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कोई ठीक महात्मा आ जाएगा तो जैसे पहले तुम्हारे गुरुजी रुके थे ऐसे वो भी रुक जाएगा। अभी जैसे ही महात्मा लोग आते होंगे और वैसा ही मामला है, सो वो नहीं रुक पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ भी देखिए जंगल में और भोजन आया, तो कहते नहीं सबकी माँ शाम होती है। तो हम इस भोजन के खातिर, पेट की खातिर, हालांकि में ऐसा कहा है, एक कवि ने भी कहा है कि पेट बड़ो बेईमान जग में पेट बड़ो बेईमान,
और वह भजन में माने कहिए कि जब पेट के कारण कन्या बूढ़े निको ब्याह देत, जब पेट के कारण बूढ़ी गाय को कटाए देत, जब पेट के कारण खूब तान के रकम लेत, और माने जितनी कहिए कि जब पेट के काजे बड़े बड़े चूतियन से चतुर जाए के कहनों पर है, ऐसी में बातें बताई हैं। पर वास्तव में ये बिल्कुल छोटी बात है, ये अज्ञान की बात है। पेट में कितना खाता है व्यक्ति है, जितना जो आडंबर करता है औठंग करता है वो पेट के लिए नहीं, वो नाक के लिए करता है कि मेरी नाक बड़ी हो, जितनी हो मेरी नाक बड़ी हो। मेरे भैया का 1 मंजिल का मकान बना है तो मेरा 3 मंजिल का होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहो कि नार काटनी पड़े, चाहे कहो कि पेट पे लात मारनी पड़े, पर जा की कोठी बनी है तो मुझे जाते बड़ी बना करके बतानी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाकी वो नाक है वो फिर जहर दिबा देते हैं दूसरे ने, वो दूसरे ने के पेटन पे लात धरवा देते हैं, वो कन्यन ने बिकवा देते हैं, वो गयन कटवा देते हैं, वो जाकर के जाने क्या क्या करवा देती है वो नाक। अगर वास्तव में ये समझ में आ जाए पेट में तो 200 ग्राम अन्न आता है बस, तो उसमें तो प्रकृति में कोई कमी नहीं है। जब पशु और पक्षी भूखे नहीं मरते हैं तो हम तुम कैसे भूखे मरते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर खजाने के लिए ही दौड़ना है तो हमें अपने भीतर के खजाने से परिचित हो जाना चाहिए। धनी होना चाहे तो धर्म कर एरे नर, और गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुणन को। तेरे अंदर में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, गुरु भक्ति है, ये कितनी सारी चीज हैं। तो मैं बोल रहा था कि मीरा मस्त होकर के नाची। कबीर की खड़ताल, कबीर के पास में कुछ नहीं था। कबीर जी के पास में न तो समाज का बल था, न पैसा का बल था, और न कोई राज्य शासन का बल था, और फिर भी डंका की चोट से बड़े बड़े लोगों को फटकार दे रहे। चाहे कोई बादशाह सामने आ गया उसको भी फटकार दिया, चाहे कोई बड़े से बड़ा पंडित सामने आ गया उसको भी फटकार दिया, कोई बड़े से बड़ा मुल्ला मौलवी आ गया उसको भी फटकार दिया। हे हट, तुम यूं ही चिल्लाते रहते हो शाम सवेरे। वह वक्त था कोई इस्लाम के प्रति बिल्कुल नहीं कुछ कह सकता था, उस समय पर कबीर ने ऐसी फटकार लगाई। कौन सी शक्ति थी उसके पास में? कबीर के पास में वो आत्म बल था। कबीर को वो अपने भीतर का खजाना मिल गया तो कबीर को बाहर के खजानों की कोई चिंता नहीं रही, और बाहर के धनवानों से उन्होंने भय भी नहीं माना। वह समय कैसा था, एक उदाहरण बताएं। एक बार बादशाह ने लखनऊ से एक पंडित जी को बुलाया था। उस पंडित से बादशाह ने पूछा, पंडित जी, कल्याण करने के लिए वेद अच्छे होते हैं कि कुरान? पंडित जी ने बहुत संभल करके काम लिया। उन्होंने कहा कि महाराज, अगर कोई विचारवान आदमी है तो वो कुरान से भी अपना कल्याण कर सकता है और वेद से भी अपना कल्याण कर सकता है। अच्छा, ये देखो हिंदुआ, तुच्छ वेदों को हमारी कुरान की क्षमता देता है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। और बेचारा वो पंडित फांसी पर चढ़ा दिया। और उस समय पर कबीर कहते हैं, काजी तुम कौन किते वो बखानी, झंकत बकत रहो निस्वासर मते को नहीं जानी। जो खुदा तेरी सुन्नत कर तो आप ही कट क्यों नहीं आई, शक्ति अनुमाने सुन्नत कर तो मैं न बदोगा भाई। और जो खुदा तेरी सुन्नत कर तो आप ही कट क्यों नहीं आई। एक बात बताए रे भैया, अगर वास्तव में खुदा की तरफ से ही तुम मुसलमान हो तो फिर तुमने बाहर आकर के सुन्नत क्यों कराई, फिर भाई से तुम कट करके क्यों नहीं आए। कितनी बड़ी बात। और भैया तुम शाम सवेरे चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा भैरव है? कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? कौन सी शक्ति थी उस महापुरुष के पास में? कौन सा खजाना था? सज्जनों, उसकी भीतर की शक्ति थी, उसको आत्म बल की शक्ति थी। तो क्यों नहीं हम अपने भीतर के खजाने को प्रकट करें। आप भीतर से वास्तव में गरीब नहीं हो, आप भीतर से अमीर हो। और अमीर ऐसे अमीर हो, गृहस्थी जीवन में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं कि संत पीछे रह गए।
इसलिए मेरे भाई बहनों ये मत सोचना कि ये तो संतों की बात है, हम क्या कर सकते हैं। आपका हृदय दया से भरा हुआ है, क्षमा से भरा हुआ है, संतोष से भरा हुआ है। जो जितने के जितने सद्गुण हैं, पर ये सारे के सारे सद्गुण हमारे दुर्गुणों से दबे हुए हैं। शील और करुणा क्रोध से दबी है। क्रोध और कर्कशापन ये व्यक्ति को धूमिल कर देता है। कितना भी बढ़िया आदमी हो, लेकिन जब क्रोध आता है तो उसके वो दीपक को बुझा देता है छोटी मोटी बातों पर। और सज्जनों, जहां बैठेगा वो क्रोध तोड़ेगा। परिवार में बैठेगा तो परिवार टूटेगा, समाज में बैठेगा तो समाज टूटेगा, जहां जाएगा वहां स्वयं में टूटा है। जब स्वयं में टूटा है तो सज्जनों फिर वो जोड़ेगा कहाँ, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है तोड़ना। जहाँ चोट पड़ती है सज्जनों वहीं पर टूट फूट पैदा होती है। इसलिए जहाँ तलक हो तो क्षमा का सहारा लो, क्षमा का संयोग लो। अगर गलती हो जाए अपने से तो क्षमा मांग लो, अगर दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो। अब तुम क्षमा मांग भी नहीं सकते हो, तुम क्षमा किसी को कर भी नहीं सकते हो, तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या है? वही क्रोध का डंठल बचा है। सो तुम जहाँ चाहोगे वहीं टूट फूट पैदा करोगे, जहाँ बैठोगे वहीं गंदगी फैलाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बाहर कोई बुरा नहीं है, अगर बुराई देखनी है तो अपने भीतर में झांक करके देखो। कबीर जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल, अपने भीतर में खोज करके देखो। तो सज्जनों, जब तुम अपने भीतर में देखना शुरू कर दोगे तभी बस सारे के सारे दुर्गुण तो सरकते चले जाएंगे और सद्गुणों का उद्भव होता चला जाएगा और ध्यान बढ़ता चला जाएगा। आपका भीतर का खजाना खुलता हुआ चला जाएगा। कहते हैं नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, और जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। बस बदलने का ही तो खेल है, पूरा का पूरा रूपांतरण का खेल है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप यहाँ प्रति संडे को भाई बहन आते हैं और यहाँ संतों की वाणियों को श्रवण करते हैं। इन संतों की वाणियों को आप अपने जीवन में धारण करोगे तो निश्चित रूप से आपका भी जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है, सुख मिलता है तो अपनी भीतर की शांति से मिलता है, सुख बाहर नहीं है। मैंने जी तो पहले ही कहा था कि अगर बाहर सुख होता तो गजनवी भी सुखी हो जाता, सिकंदर सुखी हो जाता, और राजा महाराजा आपस में लड़ के मर के कट के चले गए दुनिया भर के, वे सुखी हो जाते, लेकिन सुखी नहीं बने। आज भी सज्जनों, जो सुखी होगा वो अपने भीतर के ज्ञान से, अपने भीतर की समझ से, अपने भीतर के विवेक से वो सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। और वो बाहर सोचे तो बाहर तो कोई साधन है ही नहीं। यहाँ वस्तु ऐसी नहीं कोई जिससे हो तू पूरा, और 3 लोक का स्वामी बन जाए फिर भी रहे अधूरा। इसलिए सज्जनों, इस भ्रम को छोड़ दीजिए, प्रेम प्यार से खूब मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, सत्संग करते रहिए, बढ़िया अच्छी चीज़ बांटते रहिए, बच्चाओं को बढ़िया अच्छे शिक्षा और संस्कार देते रहिए। आप उसमें प्यार और मोहब्बत बना करके रखिए, चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे संघ हो अपना कोई। और वो संघ में जो संगठन रहता है वो संघ ज़्यादा प्रबल होता है, सबल होता है, और संघ भी वो मजबूत होता है जिस संघ में त्याग भावनाएं होती हैं। एक एक को खिलाने के लिए तैयार रहता है वो संघ मजबूत रहता है, और एक एक को खाने के लिए तैयार रहता है तो कभी न कभी वक्त आता है संघ टूट जाता है, सज्जनों बदनाम हो जाता है, और लोग कहते हैं अरे वो तो लोभी कंजूस थे, अब देखो कैसे मर रहे हो, कैसे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, त्याग भावना बना करके रखिए, एक एक के प्रति बांटते रहिए तो जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ समय अपनी चरम सीमा से अधिक है, सर्दी का समय है, संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरु।